सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ यौगिकों को। इसको हम क्रम से अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले यौगिकों। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है NaCl। इसका पूरा नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे NaOH। इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे नंबर पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चौथे नंबर पे विद्यार्थियों हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पाँचवें नंबर पे हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट। और छठे नंबर पे और लास्ट हम विद्यार्थियों बात करेंगे कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट की। अब हम इसके रूट नाम भी एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो ये NaCl है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, लेकिन हम इसको नॉर्मली नमक कहते हैं। जो नमक हम खाने में उपयोग में लेते हैं वही NaCl होता है। ये NaOH जिसका रासायनिक नाम विद्यार्थियों होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम विद्यार्थियों कास्टिक सोडा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। और अगर हम बात करें CaOCl2 की, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, लेकिन इसका जो रूट नाम होता है वो विद्यार्थियों विरंजक चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण। तो सभी के रासायनिक नाम है और सभी के रूट नाम है। अगर मैं इसके रूट नाम की बात करूं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन इसका रूट नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। अगर मैं बात करूं Na2CO3.10H2O की, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 जल के अणु, लेकिन यहाँ पे इसका जो रूट नाम होता है वो होता है धोने का सोडा। धोने का सोडा। और मैं इसके रूट नाम की बात करूं तो इसको हम कहते हैं POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे कुल मैंने यौगिक कितने लिए हैं विद्यार्थियों? कुल यहाँ पे मैंने 6 यौगिक लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में, जो कि सबसे पहले 1 नंबर पे रहता है। कौन सा स्टूडेंट्स? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड है। इस सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक कहते हैं, जिसका pH मान 7 होता है। मैंने आपको pH सारणी पढ़ाई थी स्टूडेंट्स, आपको अगर याद है तो मैंने pH सारणी पढ़ाई थी, जिसके अंदर मैंने 1 से लेके 14 तक पैमाना बताया था। और इस पैमाने के अंदर जो 7 मान होता है वो उदासीन होता है। 7 से बाईं तरफ, 7 के बाईं तरफ वाले अम्लीय होते हैं और 7 के दाईं तरफ वाले क्षारीय होते हैं। तो इधर वाले क्षारीय, इधर वाले अम्लीय, और जो 7 मान होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो नॉर्मली जो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि NaCl होता है, इसका pH मान 7 होता है। यानी कि 7 कैसी प्रकृति होती है? उदासीन प्रकृति होती है। pH मान 7 का मतलब है प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। अगर हम NaCl के व्यापारिक उत्पादन की बात करते हैं तो समुद्र से या खारे जल को सुखाकर इस नमक को प्राप्त किया जाता है। जो समुद्र होता है उस समुद्र के अंदर नॉर्मली खारा जल होता है, और ऐसे भी कहीं खारा जल है तो उसको सुखाकर हम नमक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली ये नमक हमने प्राप्त किया है, ये विद्यार्थियों कैसा होता है? अशुद्ध होता है, प्योर नहीं होता है। इसके अंदर कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम बात करें इसको शुद्ध करने की तो NaCl से जो हमने टंकियां भरी हैं, NaCl से भरी टंकियों में हम क्या प्रवाहित कर देंगे? हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रवाहित कर देंगे। जैसे कि ये कोई टंकी है, इस टंकी के अंदर विद्यार्थियों क्या भर रखा है? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड भर रखा है। और जब इसके अंदर हम एक गैस, कौन सी गैस? हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रवाहित करते हैं, तो जो NaCl है वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जो अशुद्धियाँ होती हैं विद्यार्थियों वो नीचे जम जाती हैं और शुद्ध नमक हमको प्राप्त हो जाता है। बात करें हम इसके उपयोगों की और इसके गुणों की, तो इसको एक बार विद्यार्थियों देख लीजिए। बात करें हम NaCl के उपयोगों की और सेकंड हम इसके बात करेंगे गुणों की। NaCl के उपयोग और दूसरा इसके हम क्या पढ़ेंगे? गुण पढ़ेंगे। NaCl के उपयोग में पहला इसका उपयोग होता है भोजन में नमक के रूप में। दूसरा अगर हम बात करें इसका उपयोग होता है खाद्य परिरक्षण के अंदर। तीसरा इसका उपयोग होता है हिमीकरण मिश्रण बनाने के अंदर। चौथा इसका उपयोग होता है कई यौगिकों को बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में।
भोजन का मतलब है जो हम खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं या हम रोटी बनाते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। खाद्य परिरक्षण का मतलब है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। हिमीकरण मिश्रण का मतलब है कि जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बर्फ के आसपास नमक बिछा के रखते हैं। उसका कारण ये है कि बर्फ पिघले नहीं। तो हिमीकरण मिश्रण बनाने में इसका उपयोग होता है, नमक का उपयोग होता है, और कई यौगिकों को बनाने में इसको कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अगर इसके गुणों की बात करें तो ये एक श्वेत ठोस पदार्थ होता है। और अगर आगे हम बात करें तो इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। जल में ये घुल जाता है, जल में विलय होता है और जलीय विलयन में इसका आयनन हो जाता है। कैसे होता है, तो जलीय विलयन में ये घुल जाता है, NaCl का आयनन हो जाता है Na+ के अंदर और Cl- के अंदर। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी जितने भी बाकी की यौगिक बचते हैं उसको सभी को हम लेंगे। तो खुश रहें, मस्त रहें। लगातार जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।